Hello everyone, this is Shruti and today we are here to discuss one question of P&L appropriation account along with partners capital and current accounts in both the cases when capitals are fixed and when capitals are fluctuating. So let us start with the question. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रुपए है और फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है. फर्म हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,86,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन. दैट मीन्स जो ये प्रॉफिट 2,86,000 का है ये इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले वाला है, राइट. अब देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए चार्ज होता है. दैट मीन्स आप जो चार्ज फर्म को पे करना ही करना पड़ता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या फर्म को लॉस हो रहा हो. फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि प्रॉफिट में से 24,000 रुपये आपको क्या करना है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. एंड इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 1.5 लाख प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2015. ऐसे कह रहा है कि ए ने फर्म को लोन दिया था 1,50,000 रुपीज़ का जो कि 1 अप्रैल 2015 को गिवन था. देखिए इसमें क्वेश्चन में आए हैं फॉरगॉट टू मेंशन आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है. ईयर इज क्लोजिंग ऑन 31 मार्च 2016. 31 मार्च 2016. तो जब आपका ईयर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को और आप ए ने लोन कब दे दिया 1 अप्रैल 2015 को, तो जो हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो एक्चुअली पूरे साल का ही होगा. 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक पूरे साल का बनेगा. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन तो फर्म को देना ही देना पड़ता है इन एनी केस बिकॉज इट इज़ चार्ज. लेकिन क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन्ड. जब आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर्स लोन मेंशन ना हो और या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम कितने परसेंट से चार्ज करते हैं. व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. तो हम क्या करेंगे 1.5 लाख का 6% निकाल देंगे पूरे साल का. तो डैट मीन्स सो डैट हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाए 9,000 रुपीज़ का आ जाएगा. नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 5% पर एनम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो कैपिटल है आपके 5 लाख और 3 लाख के, उस पर हम लोग 5% चार्ज कर लेंगे. नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. और आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दी हुई हैं. ए की ड्राइंग्स है 60,000 और बी की ड्राइंग्स है 40,000. यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और आता है कि आपको सीधे सीधे ड्राइंग्स मेंशन है कि ए की ड्राइंग्स है 60 और बी की 40, जबकि आपको इन ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं है. तो देर इज़ अ पॉइंट कि जब हमें ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन हो, पर एनम वर्ड गिवन हो और डेट ना गिवन हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होता है. आई रिपीट द पॉइंट, जब हमें पर एनम वर्ड गिवन हो, ड्राइंग्स की डेट मेंशन ना हो, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा. ठीक है, जब हमें पर एनम वर्ड जैसे 6% पर एनम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें ये आपको दिया हुआ 6% पर एनम. ठीक है, और आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई, सिंपल ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है 60 और 40. तो हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे वो 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे. ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम कैलकुलेट करेंगे वो 6% पर एनम के हिसाब से करेंगे. आईओसी के लिए देर इज नो पॉइंट, सिंपल हम 5% चार्ज कर देंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द आंसर. देखिए अब सेंस इस क्वेश्चन में चार्ज वर्ड गिवन था, तो चार्ज सबसे पहले हमने प्रॉफिट में से चार्ज जो कि कंपलसरी पेमेंट है वो माइनस करने के लिए हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, जिसमें कि नॉर्मली जैसे पहले समझाया गया था क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ 2,86,000. सभी आइटम्स में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसी आइटम थी जो कि चार्ज थी, तो हमने डेबिट साइड में लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन. वही 1.5 लाख पे कितना परसेंट पर एनम के हिसाब से होता है 6%. और डेट हमने कैलकुलेट किया था तो वो पूरे साल का निकल रहा था क्योंकि वो 1 अप्रैल 2015 को लोन दिया गया था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हमारा निकला 9,000. इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें अप्रोप्रिएशन की थी.
एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, अप्रोप्रिएशन वही आइटम होती हैं जो पार्टनर्स को मिलती हैं, जितना प्रॉफिट होता है उस हिसाब से। तो सिंपल इस P&L अकाउंट में तो हम बस चार्ज माइनस करेंगे। 2,86,000 में से 9,000 का हमने चार्ज माइनस करा, हमारा प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट क्या आ गया, 2,77,000 which will be transferred to P&L appropriation account. So this is P&L appropriation account for the year ended 31st March 2016. सबसे पहले हम वही बाय P&L लिखेंगे। बाय P&L 2,77,000 कहाँ से आया था, 2,86,000 में से हमने 9,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया था। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो डेबिट साइड, जो भी पार्टनर्स दे रहे हैं फर्म को वो क्रेडिट साइड। तो रिजर्व था, रिजर्व में कुछ नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट आपको गिवन थी कि प्रॉफिट में से 24,000 रुपये हम रिजर्व में दे देंगे, तो हमने लिखा टू रिजर्व। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मेंशन था 5% पर एनम के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से आपका ए का इंटरेस्ट था 5 लाख इंटू 5/100 25,000। देन बी का कैपिटल था 3 लाख, उस पर 5% 15,000, 25 और 15 मिला के हो गए 40। देन दोनों की ड्राइंग्स गिवन थी आपको, ए की ड्राइंग्स थी 60,000 गिवन और बी की थी 40,000 गिवन। तो ए की ड्राइंग्स थी 60,000 पे रेट ऑफ ड्राइंग्स तो था 6%, बट सिंस आपको क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी, आपको क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी, तो इसलिए हमने 6 महीने का चार्ज किया। तो ए की ड्राइंग्स पे 6% 6 मंथ्स का 1,800, बी की ड्राइंग्स पे 6% 6 मंथ्स का 1,200, 1,800 और 1,200 मिलके हो गए 3,000। अब वही जैसे बैलेंस CD का फिगर फाइंड आउट करने का प्रोसेस होता है, वही दोनों साइड का टोटल किया, जो साइड ज़्यादा हो वही टोटल हमने दोनों साइड नोट किया। तो इसमें क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही थी, 2,77,000 प्लस 3,000, ये मिलके हो गया 280। यही 280 हमने यहाँ नोट डाउन करा। इस 280 में से हमने माइनस किया 24,000, 40,000, हमारा आ गया 2,16,000। नाउ ये 2,16,000 आपका पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन वॉज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए। तो जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी बन जाती है 1:1, मीन्स दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में उन सबको प्रॉफिट इक्वल मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, 2,16,000 को 1/2, 1 तो जैसे ये ट्रांसफर हुआ और 2 कैसे आया, 1 + 1 2, ऐसे ही बी का 2,16,000 इंटू 1/2, दोनों का 1,08,000 1,08,000। ठीक है, बेसिकली हमने कौन कौन से पॉइंट करे इसमें, हमें ए ने जो लोन दिया था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं था, तो हमने 6% पर एनम लिया। आपको चार्ज था इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज, तो आपने क्या किया, उसको P&L अकाउंट में मेंशन किया। ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं थी और पर एनम वर्ड गिवन था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ्स की कैलकुलेट करी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए, as discussed in previous lecture there are two kinds of capital, जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं या जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो मैं दोनों केसेस से आपको कराऊंगी। सबसे पहले हम केस कर रहे हैं अगर कैपिटल फिक्स्ड होते हैं, तो अगर कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। कैपिटल में सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बैलेंस BD। देखिए कैपिटल में वही डेबिट इधर क्रेडिट इधर, दो पार्टनर्स हैं तो हम दो कॉलम बना लेंगे, ये ए का कॉलम हो गया, ये बी का, इधर भी ये ए का ये बी का। तो बेसिकली ये एक तरीके से दो लेजर बनाए गए हैं एक साथ। ठीक है, ताकि हम लोग को एक आइटम को दो बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने दोनों ए और बी के एक साथ बना लिए। जैसे बनेगा पेपर में भी ऐसे ही बनेगा। तो सबसे पहले कैपिटल का आप ये बताइए, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो भी आइटम्स पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी। हमने क्या बोला, जो भी आइटम्स पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो किधर जाएंगी, क्रेडिट में, और जो भी आइटम्स पार्टनर्स के कैपिटल को कम करेंगी वो जाएंगी डेबिट साइड में। तो सबसे पहले हमारा BD आएगा
एज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स कैपिटल का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो BD इधर ही आएगा। बाय बैलेंस BD 5 लाख और 3 लाख। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी आइटम आती हैं, या तो कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर आयो जो कि आ जाता है इधर ही क्रेडिट साइड में बाय कैश करके, लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ भी एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अगर पार्टनर कुछ भी एडिशनल कैपिटल लेकर आता तो वो किधर चला जाता, क्रेडिट साइड में चला जाता, बट हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये हमारा एक तरीके से निल हो गया, राइट। इसके अलावा हमारा अगर मान लीजिए पार्टनर ने कुछ भी कैपिटल में से विड्रॉ किया होता तो वो उससे कैपिटल कम होता तो वो इधर आता, लेकिन वो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो वो भी एक तरीके से ज़ीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद तो हमारा बस सिंपल हमारे पास एक आइटम है बैलेंस BD, तो हम क्या करेंगे, यही वाली आइटम को इस साइड नोट कर लेंगे, टू बैलेंस CD 5 लाख और 3 लाख और टोटल कर देंगे, राइट, जैसे कि नॉर्मल CD निकालते हैं। अगर जो क्वेश्चन में विड्रॉल होता तो पहले हम विड्रॉल लिखते ऊपर, तब हम CD निकालते, ठीक है। कैपिटल इज सिंपल, सिर्फ 3 आइटम आती है, BD, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल BD गिवन था तो हमने वो BD लिखा और वही हमने CD में नोट कर लिया। इसके साथ ही हमारा कैपिटल कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट का भी सबसे पहले वही बाय बैलेंस BD, कोई आइटम क्वेश्चन में BD के रिगार्डिंग कोई फिगर गिवन नहीं है तो हमने इसको ज़ीरो ले लिया। उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन की जो भी आइटम लेफ्ट में है वो इधर राइट में आ जाएंगी, अप्रोप्रिएशन की जो आइटम राइट में है वो करंट के लेफ्ट में आ जाएंगी। देखिए जैसे कि P&L अप्रोप्रिएशन की लेफ्ट में आइटम कौन कौन सी थी, IOC रिजर्व थी, बट अभी रिजर्व कब बढ़ता है, जब कोई ज़रूरत है, जब कोई ज़रूरत पड़े या कोई पार्टनरशिप में कोई भी चेंज हो तो रिजर्व तभी बटेगा, अभी रिजर्व नहीं बटेगा। तो इसमें क्या है, IOC है, प्रॉफिट है, ये तो लेफ्ट की आइटम्स हैं। राइट की आइटम्स कौन सी हैं, IOD, ठीक है। तो लेफ्ट की आइटम्स राइट में, राइट की आइटम्स लेफ्ट में। तो करंट अकाउंट में हमने सिंपल क्या किया, वही पार्टनर्स को क्या क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 25 और 15, प्रॉफिट का हिस्सा मिला था 2,16,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था आधा आधा, 1,08,000 1,08,000। डेबिट में वही वाली आइटम्स जो पार्टनर्स की करंट अकाउंट को कम करेंगी, टू ड्राइंग्स इधर आ गई, दोनों की ड्राइंग 60 और 40,000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,800 और 1,200 जो कि हमने 6 महीने की निकाली थी, बस। उसके बाद बैलेंस CD कैसे निकालते हैं, जो दोनों साइड का टोटल करते हैं, जो टोटल ज़्यादा हो। इधर का जैसे देखिए 25,000 और 1,08,000 आ रहा था, इधर का टोटल 1,33,000 आया, वही 1,33 हमने इधर नोट किया, फिर इस 1,33,000 में से हमने 60,000 माइनस करा, 1,800 माइनस करा, तो हमारा बैलेंस CD आ गया 71,200। ऐसे ही B का निकालेंगे, 15,000 और 1,08,000 टोटल किया, 1,23,000 आ गया, ये 1,23,000 यहाँ नोट किया और इसमें से हमने 40,000 और 1,200 माइनस किया और हमारा CD आ गया 81,800। अगर जो डेबिट का टोटल ज़्यादा होता तो हम ये वाला टोटल यहाँ लिख के यहाँ CD निकाल देते, ठीक है। ये कौन सा केस है, जब कैपिटल आपके फिक्स्ड हो। अब आपके कैपिटल फ्लक्चुएटिंग भी तो हो सकते हैं, तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो एक हम सिंगल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बस वी जस्ट प्रिपेयर अ सिंगल अकाउंट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम कौन सा अकाउंट एज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी विल एज्यूम द कैपिटल्स टू बी फ्लक्चुएटिंग and we will prepare just single account known as partners capital account। तो उस पिछले वाले केस की आइटम्स हमने स्प्लिट अप की थी, इसमें एक साथ आ जाएंगी। बाय बैलेंस BD नोट किया, दोनों की BD, P&L अप्रोप्रिएशन की लेफ्ट वाली आइटम राइट में डाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट का शेयर, ड्राइंग्स डाला क्योंकि वो कैपिटल को कम कर रहा है, और उसी ड्राइंग्स पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाला, वही CD जैसे नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 1,08,000, 633 यहाँ लिखा, ये 633 हमने यहाँ ट्रांसफर किया और फिर इसमें से हमने 60,000 और 1,800 माइनस किया तो हमारा आ गया 571,200। सिमिलर इज विद द केस ऑफ B का वही टोटल किया, ये टोटल यहाँ लिखा, इसमें से हमने ये दोनों आइटम माइनस की,
बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया 381,800। ठीक है, अब देखो जैसे बैलेंस CD डेबिट में आ रहा है तो CD के अपोजिट BD होता है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ ऐसे BD लिख के छोड़ेंगे, बाय बैलेंस BD 571,200 381,800 हर केस में। तो पार्ट BD क्रेडिट में आ रहा है ना, और कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, तो दिस इज पॉजिटिव बैलेंस, मतलब कैपिटल्स में पैसा है। अब BD जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और आपका BD भी क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो दैट मीन्स कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और सिंगल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली मेंशन कर रहा है तो कैपिटल में तो सिर्फ गिनी चुनी आइटम आएंगी, बाकी सारी आइटम, सारी जर्नल एंट्रीज कहाँ पे जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। ओके, थैंक यू।